साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो होटल वाले सीसीटीवी वीडियो के बाद आकांक्षा का पार्टी वाला वीडियो फुटेज भी सामने आ गया है। जी हां, आकांक्षा दुबे का पार्टी वाला वीडियो सामने आ चुका है जिसमें आकांक्षा दुबे काफी खुश, मस्त और थिरकती हुई दिख रही हैं। आप भी देखिए किस तरह आकांक्षा खुश है, नाच रही है, बातें कर रही है। अब भला इतना खुश व्यक्ति खुद को क्यों मारेगा, ये सवाल अब हर किसी को परेशान कर रहा है। पहले देखिए, आकांक्षा दुबे महमूरगंज स्थित एक क्लब के रिसेप्शन पर दिख रही है जहां उनके साथ एक महिला भी है और 3-4 लोग और हैं जिनके साथ आकांक्षा बातें कर रही हैं, एकदम खुश दिख रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही हैं। रिसेप्शन के बाद आकांक्षा उन सभी लोगों के साथ जहां पार्टी चल रही थी वहां एंटर करती है और नाचते गाते दिख रही है। आकांक्षा ने वो ही ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहनी है जो कि होटल वाले सीसीटीवी में दिख रहा था। आकांक्षा के इंस्टा के लास्ट वीडियो में भी यही ड्रेस दिख रही थी। अब इस वीडियो में भले ही आकांक्षा पूरी तरह नजर न आ रही हो, मगर गौर से देखिए तब पता चलेगा कि ये वो ही आकांक्षा दुबे है। आकांक्षा दुबे पार्टी में है और बिल्कुल खुश है। अब इसके बाद एक फोटो और सामने आया है जो कि आकांक्षा के रूम नंबर 5 का है जहां होटल के लोग और कुछ फिल्म यूनिट के लोग खड़े हैं जो कि आकांक्षा के रूम को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोटो पार्टी के अगली सुबह का है जब आकांक्षा दरवाजा नहीं खोल रही थी क्योंकि आकांक्षा के साथ कमरे के अंदर अनहोनी हो चुकी थी। अब आप खुद देखिए, एक लड़की जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, प्रोजेक्ट है और वो पार्टी में जाकर बेहद खुश भी है, तो भला वो खुद को क्यों मारेगी? खुशी में तो लोग खुश होते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, खुद को मारते नहीं है। तो आकांक्षा खुद को क्यों मारेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तक आकांक्षा के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं, एक होटल वाला और दूसरा ये पार्टी वाला। दोनों ही वीडियो में आकांक्षा बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, बल्कि पार्टी वाले वीडियो में नाचते गाते और खुश दिख रही है। अगर आकांक्षा के मन में खुद को खत्म करने की जरा भी बात होती तो क्या वो इस तरह खुश होती? क्या इतना नाचती? जो खुद को मारने की ठानेगा वो भला पार्टी करने जाएगा ही क्यों? और गया भी तो इतना खुश तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। कुल मिलाकर अब तक के वीडियो से ये साफ हो गया है कि आकांक्षा खुद को नहीं मार सकती, ऐसा संभव ही नहीं है। और कोई इतना खुश हो, पार्टी कर रहा हो, दोस्तों के साथ बातें कर रहा हो और कुछ घंटों बाद खुद को खत्म कर ले, ये समझ से परे है। आकांक्षा को कोई परेशानी होती तो समझा भी जाता, मगर आकांक्षा की जिंदगी में समर सिंह के अलावा कोई परेशानी थी ही नहीं, तो भला आकांक्षा खुद को क्यों मारेगी? और अगर आकांक्षा ने खुद को नहीं मारा तो फिर हुआ क्या? कैसे पार्टी के कुछ घंटों बाद आकांक्षा दुनिया से अलविदा कह गई? आखिर उन घंटों में क्या हुआ? आकांक्षा खुद को नहीं मार सकती, ये बात पूरी दुनिया कह रही है, सर्कमस्टांसेस कह रहे हैं और अब तो ये दोनों सीसीटीवी फुटेज भी इस बात को साफ कर रहे हैं। तो फिर आकांक्षा के साथ क्या हुआ था? कहाँ है वो समर सिंह? उसको पकड़ने में पुलिस इतनी फेल क्यों हो रही है? क्योंकि समर सिंह ही वो व्यक्ति है जिससे सच उगलवाया जाना बेहद जरूरी है, वरना सुशांत सिंह राजपूत की तरह आकांक्षा दुबे का राज भी एक मिस्ट्री बन सकता है। तो होटल के बाद पार्टी का सीसीटीवी वीडियो देखकर आपका क्या कहना है? क्या हुआ होगा आकांक्षा के साथ? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पहले आपने देखा कि आकांक्षा ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहने कार से उतरती दिख रही है। आकांक्षा से पहले वो शख्स कार से उतरता है, आकांक्षा का बैग लेता है और फिर आगे का दरवाजा आकांक्षा के लिए खोलता है। आकांक्षा भी कार से उतरती है और दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। आकांक्षा आगे आगे और वो शख्स पीछे पीछे। इसके बाद दूसरे सीसीटीवी में आकांक्षा और वो शख्स सीढ़ियों से ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं और कमरे में अंदर जाने से पहले बैग से आकांक्षा कुछ खोजती हुई भी दिख रही है। हो सकता है कि आकांक्षा दुबे चाबी या फिर मोबाइल ढूंढ रही हो।
तीसरा सीसीटीवी देखिए, आप खुद देखिए, आकांक्षा बैग से कुछ ढूंढ रही है। वो शख्स किसी को लगातार फोन लगा रहा है। इसके बाद आकांक्षा रूम के अंदर चली जाती है और वो शख्स भी बैग लेकर रूम के अंदर चला जाता है। अब बड़ी बात यह है कि रात के 2 बजे वो शख्स बार बार किसे फोन कर रहा था। आखिर उस शख्स का असली मकसद क्या था? हालांकि अभी तक इतना ही सीसीटीवी फुटेज मिला है, मगर सामने आया है कि ये शख्स करीब 17 मिनट तक आकांक्षा के कमरे के अंदर रहा था और 17 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। खैर, फिलहाल इस शख्स को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। तो सामने आया है कि इस शख्स का नाम संदीप सिंह है और ये समर सिंह का बेहद करीबी है। आकांक्षा की मां मधु दुबे भी बार बार संदीप सिंह का नाम ले रही हैं और कहती दिख रही हैं कि पुलिस ने संदीप सिंह को क्यों छोड़ दिया। आकांक्षा की मां बार बार सवाल कर रही है कि पुलिस समर सिंह और उसके भाई को तो गिरफ्तार कर नहीं पाई और संदीप सिंह को भी छोड़ दिया। अब सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि 25 मार्च की आधी रात 1:50 पर संदीप सिंह आकांक्षा दुबे को ब्लैक कलर की कार से छोड़ने वाराणसी के सारनाथ स्थित होटल सोमेंद्र रेजिडेंसी तक आता है। उस समय न केवल संदीप सिंह ने आकांक्षा को होटल तक छोड़ा, बल्कि वो होटल के कमरे के अंदर तक भी आया था और आकांक्षा दुबे के कमरे में उसके साथ कुछ वक्त तक रहा था। लगभग 17 मिनट तक दोनों एक साथ कमरे के अंदर थे, जिसके बाद संदीप सिंह होटल से निकलकर फिर से उसी कार में सवार होकर वहां से चला गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि संदीप सिंह और आकांक्षा दुबे 25 मार्च यानी रविवार की देर रात लगभग 1:50 पर काले रंग की एसयूवी गाड़ी से होटल के गेट के अंदर तक आते हैं। अब आकांक्षा की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आकांक्षा एकदम नॉर्मल लग रही थी। जो भी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है या जो भी होटल बयान दे रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आकांक्षा सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। पहले होटल वाले कह रहे थे कि एक्ट्रेस नशे में लड़खड़ा रही थी और वो शख्स एक्ट्रेस को पकड़कर अंदर तक लाया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि आकांक्षा खुद चलकर आ रही हैं, सीढ़ियां भी खुद चढ़ रही हैं और एकदम नॉर्मल लग रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आकांक्षा नशे में थी। अब सीसीटीवी फुटेज को तो कोई नकार नहीं सकता। अब दोनों कमरे के अंदर जाते दिखे, मगर कमरे के अंदर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। उस 17 मिनट में क्या कुछ हुआ ये अब तक नहीं पता। मगर अब बड़ा सवाल ये है कि संदीप और आकांक्षा के अलावा क्या कमरे में कोई और भी मौजूद था और संदीप सिंह को पुलिस ने क्यों छोड़ दिया? संदीप सिंह ही तो एकमात्र चश्मदीद है इस पूरे घटनाक्रम का, तो पुलिस ने उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? ये सभी सवाल सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सामने आ रहे हैं और आकांक्षा दुबे की माँ भी बार बार पुलिस से यही सवाल कर रही है कि संदीप सिंह को क्यों छोड़ दिया गया। सीसीटीवी फुटेज देखकर आपको क्या लगता है? पार्टी से लौटकर क्या आकांक्षा खुद ही खुद को मार सकती है या फिर संदीप सिंह के अलावा उस कमरे में कोई और भी मौजूद हो सकता है? आखिर उस 17 मिनट में क्या कुछ हुआ होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।